यार बेटा, आज के टॉपिक है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये क्लास 12th रसायन विज्ञान का छठा चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो आज के इस टॉपिक में बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं जो है और उनका वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन का परिचय। वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन जानते हो, जैसे मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बनों के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। हाइड्रोकार्बन हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। कहने का मतलब, अगर हाइड्रोकार्बन है जैसे C6H6 है, इसका एक हाइड्रोजन कम हो जाए और इसमें हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, जैसे आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर ऐसा कोई तत्व जुड़ जाता है तो वो आपका हैलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा, या हेलो एल्केन होगा या हेलो एरीन होगा। अब प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न को दो भागों में बांटा गया है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हेलो एल्केन होता है, दूसरा हेलो एरीन होता है। हेलो एल्केन को समझते हैं। हेलो एल्केन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन के बे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफैटिक यानी जो जिनकी संरचना जो है खुली हुई होती है उन्हें एलिफैटिक कहते हैं, और जिनकी बंद संरचना होती है उन्हें एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक कहते हैं। तो ये खुली श्रृंखला वालों की बात हो रही है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे CH4 में से एक अगर हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए, उसकी जगह Cl अगर जुड़ गया तो ये हेलो एल्केन हो गया। ऐसे C6H6 यानी एथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके Br जोड़ दिया तो ये आपका हेलो एल्केन हो गया। इस तरह से ये हेलो एल्केन होते हैं। अब हेलो एरीन की बात करते हैं। तो हेलो एरीन जो एरोमेटिक होते हैं, जैसे बेंजीन होते हैं, बेंजीन के समजात होते हैं, वो आपके जो है क्या कहलाते हैं? वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। और एरोमेटिक से एक हाइड्रोजन निकलने पर अगर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो वो क्या होता है? हेलो एरीन होता है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बनों के बे हैलोजन व्युत्पन्न जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं, हेलो एरीन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन है C6H6, उससे एक हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन जोड़ गया तो ये क्लोरोबेंजीन हुआ, यही हेलो एरीन कहलाता है। ऐसे ही बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद में ब्रोमीन जुड़ गया तो ये क्या हो गया? हेलो एरीन हो गया। अब हेलो एल्केन को डिटेल में देखते हैं। हेलो एल्केन क्या है? तो हेलो एल्केन यौगिकों में एल्केन जानते हो एल्केन क्या होते हैं? ये जो है आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। ये क्या है? एल्केन है। तो एल्केन के मोनो मतलब एक हैलोजन परमाणु व्युत्पन्न को एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n1x, यानी कि एक तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? जो है आपके 2 दूनी 4, और एक जो है आपका हैलोजन परमाणु होगा। इसको आर एक्स से, कैसे? आर तो यहाँ पर एल्किल हो गया, एक्स जो है आपका हैलोजन परमाणु हो गया, द्वारा व्यक्त करते हैं। जहाँ आर क्या है? एल्किल समूह है, और एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब बात करेंगे बेटा वर्गीकरण की। वर्गीकरण इसे जो है कैसे बांटा गया है? तो वर्गीकरण जो है इसका हेलो एल्केन को हैलोजन परमाणु के आधार पर, संख्या के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मोनो हेलो एल्केन, जिसमें केवल एक ही हैलोजन परमाणु होगा, वो क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन। कैसे लिखेंगे? ये किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को
हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, खुद उसकी जगह बैठ जाओ और उसको हटा के बाहर निकाल दो। तो क्या है, प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1x। यानी कि अगर कार्बन जो है 2 हैं तो ये 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि जो है 5 जो है 2 दूनी 4, 4 हो गए, एक और जोड़ो 5 हो गए हाइड्रोजन, और एक एक्स कोई भी हैलोजन परमाणु होगा जो है। तो जैसे जो है इन्होंने CH3Cl, C3 जो है CH3Br और C2H5Cl। तो ये क्या हुआ, मोनो हैलो एल्केन है। डाई हैलो एल्केन क्या है, जैसे पता लग रहा है डाई का मतलब 2 होता है। अगर 2 हैलोजन परमाणु अगर जुड़े रहते हैं तो वो क्या होता है, जो है अगर 2 जोड़े रहते हैं तो वो क्या होता है, आपका डाई हैलो एल्केन होता है। कैसे डेफिनेशन है, यदि किसी एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं ये। तो प्रतिस्थापित ये जो है कैसे होते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु हट जाएं और 2 अगर है जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु हटने के बाद में 2 हैलोजन परमाणु जुड़ जाएं तो डाई हैलो एल्केन होता है। समझे, जैसे CH2 Cl2 C2H4 Cl2 इस तरह से। ठीक। अच्छा, 2 से अधिक होते हैं तो वो जो है क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पॉली हैलो एल्केन। जो है 3 या 3 से अधिक होते हैं तो वो जो है पॉली हैलो एल्केन। जब किसी एल्किल समूह से 3 हैलोजन परमाणु या इससे अधिक हैलोजन परमाणु जो है जुड़े होते हैं तो पॉली हैलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे CH3 है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। CCl4 है, ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। समझे। तो इस तरह से जो है अगर 3 या 3 से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहेगा, पॉली हैलो एल्केन कहलाएगा। ठीक। अच्छा, अब बात आती है मोनो हैलो एल्केन, जिनमें एक केवल हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उनको भी वर्गीकृत किया गया है। अब उनको कैसे किया गया है, तो देखेंगे मोनो हैलो एल्केन को जो है 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से बांटा है, अगर जैसे जो है सपोज दैट इस कार्बन से अगर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है तो ये कार्बन से जितने कार्बन चेन जुड़ी रहती हैं, अगर एक जुड़ी है तो वो प्राथमिक होगा, 2 जुड़ी होंगी तो द्वितीयक होगा, अगर इससे तीनों तरफ जो है तीनों तरफ अगर जुड़ी होंगी तो वो तृतीयक होगा। तो मोनो हैलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु की प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो सकता है। इस आधार पर इन यौगिकों को क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक। तो बेटा इसको जो है आराम से डिटेल से कर लेंगे। अगले आपका टॉपिक में जो है हैलो एल्केनों में कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति कराऊंगा। उसके बाद जो है आपको क्लोरोफॉर्म करवाऊंगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कराऊंगा और आपका फ्रियान कराऊंगा। ठीक है, बाकी जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको आगे करा देंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी, आपको अगर हेल्प मिलती है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।